सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम जय मसीह करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करें। और इस वीडियो के द्वारा मैं आपसे अपना गवाही के थ्रू में कुछ बातें मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। और प्रभु परमेश्वर मेरे जीवन में कैसे आया हम उसको कैसे ग्रहण किए हैं, और वह परमेश्वर मेरे जीवन में जो चमत्कार किया है उसके विषय में भी मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा। प्रभु परमेश्वर मेरे जीवन में जो परमेश्वर चमत्कार किया है, वही चमत्कार को प्रभु परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा करके मैं विश्वास करता हूँ। मैं ये कि मसीह को न जानने वाले परिवार में मैं पैदा हुआ हूँ। तो जब मैं प्रभु परमेश्वर में नहीं था तब प्रभु परमेश्वर मुझे से मिलने के लिए आया है। और मेरा परिवार जो है एकदम भिन्न मसीह का था, और हम पूजा पाठ में और हर एक मूर्तियों के चीज़ में मतलब ये एकदम पूजा पाठ में मतलब भरे हुए थे। लेकिन सब चीज़ अच्छा ही चल रहा था मेरे जीवन में। लेकिन 17 साल में जो है मेरे दिमाग में, मेरे विचार में एक किसी तरह का मतलब एक चंचल टाइप का, नहीं तो ये कि मतलब मेरा दिमाग एकदम काम नहीं कर रहा था। मैं जो चीज़ करने के लिए चाहता था वो नहीं हो पाता था, और जो काम करने के लिए जाता था वो काम सक्सेस भी नहीं हो पाता था। कोई भी काम में मैं अपना दिमाग नहीं लगा पाता था, और बहुत सारे चीज़ में मेरा जीवन ये एकदम अंधकार मुझे लग रहा था। मतलब कोई भी रास्ता मुझे आगे दिखाई नहीं दे रहा था। उसी समय में मैं अपना काम धंधा या कुछ भी अपने मन से मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसी समय में देखिएगा मेरा काम सब छूट गया था कि काम पे जाता था, काम में ज़रा सा भी मन नहीं लग रहा। और हम कितनों भी कोशिश करेंगे, अगर वो काम गलत हो जाता, नहीं तो हम जिनके पास काम करते हैं वो मालिक को मतलब ठीक नहीं लगता था, और हमको भी काम करने में एकदम मन नहीं लगता था। एक मेरा मन जो है एक तरह मतलब किसी तरह से मतलब एक चीज़ में फंसा हुआ था। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मेरे अंदर ही अंदर कुछ एक नया चीज़ को मैं महसूस कर रहा था। क्या हो रहा था मेरे अंदर, ये बात को मैं जरा भी मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। देखिएगा, लेकिन जब संकट में हम पड़े हैं, इतना पूजा पाठ सब चीज़ में आ गए थे और अच्छा से करते हुए आ रहे थे, लेकिन किसी दिन ऐसा हुआ था, मतलब अपना पड़ोसी वाला आकर के बोला था, अमर मम्मी से आकर के बोला था, मतलब तेरा आपका बेटा ऐसा मतलब समस्या में है, तो आप उनको पलना किसी जादूगर के पास ले जाइए करके कोई आदमी कहा था। मतलब कोई मूर्तियों के सामने जा कर के हम रो रहे हैं, तू मेरी माँ है, तू हमारा देवी देवता है, तो हमको बचाओ करके बहुत सारे चीज़ को बात को बोलते हुए मूर्तियों के सामने रो रहे हैं। लेकिन कोई भी मेरा काम सफल नहीं हो रहा था। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था क्या चल रही है मेरे जीवन में, और हम क्या करेंगे करके कोई भी असर नहीं आ रहा था। लेकिन कोई आदमी बोला था मतलब जादूगर के पास ले जाइए। मेरी मम्मी भी सोचा कि मेरा बेटा किसी तरह से ठीक हो जाएगा तो अच्छा होगा, ये समझ के मतलब जादूगर के पास मतलब गए हैं। तो वो लोग बोला था मतलब आपके बेटा के विषय में वो कुछ किया है, जादू टोना किया है, तो इसको मतलब ठीक करने के लिए इतना पैसा लगेगा करके हमसे बोल रहा था। मेरी मम्मी से, मेरे दीदी से बोल रहा था। लेकिन वो जो पैसा मांग रहा था मतलब वो हमारी औकात से बाहर था, हम नहीं दे पाए। फिर भी मेरी मम्मी, मेरे दीदी यही सोच रहा था कि मेरा बेटा और मेरा भाई को किसी तरह से हम ठीक करना ज़रूरी है करके वो किसी तरह से पैसा को जुगाड़ करके वही जादूगर के पास दिए हैं। लेकिन देखिएगा, वो हमको ले गया, पलना चीज़ मतलब बहुत सारे चीज़ मांग रहा था। सब चीज़ हम दे चुके हैं, दे दिए हैं। फिर पैसा भी मांग रहा था, पैसा भी दे चुके हैं। वो पैसा देने के बाद जो है कुछ नियम वो जादूगर हमारे सामने कुछ किया था। लेकिन देखिएगा, जादू टोना में इतना प्रभाव करके हम भी नहीं जानते थे। दूसरा दिन हम देखिए मेरा दिमाग एकदम अच्छा हो गया था। हमको समझ में नहीं आ रहा था क्या वो जादू टोना में इतना प्रभाव होती है।
तो अच्छा से रहने लगे, फिर 1-2 महीना रहने लगे, फिर मेरे जीवन फिर दोबारा जैसा पहले था वैसा ही मेरे अंदर एक नया तरह का पागलपन के बराबर कुछ दूसरा टाइप का लगने लगा। हमको फिर क्या करें समझ में नहीं आ रहा था। हम सोचें कि फिर क्या दोबारा जादूगर के पास जाना पड़ेगा, बार बार जादूगर के पास जाएंगे तो पैसा के लिए क्या करेंगे। हम इतना पूजा पाठ सब चीज़ कर रहे हैं लेकिन कोई भी हमारा बात को मतलब नहीं सुन रहे, सब अनसुनी कर रहे हैं, अनदेखी हो रहे हैं। हम क्या करें, हमको समझ में ही नहीं आ रहा था। उसी समय में मैं अपना मेरे मम्मी पापा लोग जिन जिन को दिखा यही तुम्हारा देवी देवता है, यही हमारा कुल देवता करके जिन जिन को दिखाएं, जो भी मूर्ति हो, गाछ हो, पत्थर हो, जो भी हो, हम उसी समय में जो कुछ को जिन जिन को मानते थे वो सबको मतलब एकदम उनके सामने जाकर हम रो रहे हैं, मतलब तो हमको ठीक कराइएगा, हम आपको भक्त बनेंगे, हम आपको छेला बनेंगे, बहुत सारे बात को बोल करके रो रहे हैं। ताकि मेरे उम्र का कितना जवान लड़के हैं तो बहुत अच्छा से रह रहे हैं, गाड़ी घोड़ा में घूम रहे हैं, तो हम भी ऐसा अच्छा से रहना चाहते हैं करके मतलब जिनको मानते थे उसके सामने जा कर हम रो रहे थे। लेकिन कोई भी मेरी प्रार्थना को, कोई भी मेरी विनती को नहीं सुना है, ज़रा सा भी असर मेरे जीवन में नहीं आया। तो फिर अगर ठीक करने के लिए जाएंगे तो फिर जादूगर के पास जाना पड़ता है। फिर बार बार कितना बार हम जादूगर के हाथ में पैसा दे सकेंगे, उतना तो मेरे घर सुविधा भी नहीं है और औकात भी नहीं था। तो हम सोच रहे थे अगर दुनिया में कोई सच्चा परमेश्वर है तो वो मुझे छुड़ा ले, वो मुझे छुड़ाव करके मैं अपने मन ही मन में ये कि मतलब रोते हुए ये बात को हम बोले हैं। देखिए मुझे पता नहीं, एक नया आवाज़ मेरे हृदय में आने लगा। मैं जब ये बात बोला था कि ये दुनिया में को जो सच्चा परमेश्वर है वो मुझसे मिले, ऐसा बात मैं जब बोला था तब कुछ दिनों में मेरे दिल से एक आवाज़ आने लगा। वो आवाज़ को मैं पहचान नहीं पा रहा था, उसको मैं जान नहीं पा रहा था। वो आवाज़ यही था, संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। भजन संहिता 50 का 15 वचन में लिखी है। भजन संहिता 50 अध्याय उसका 15 वचन में लिखी है, संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा करके वचन लिखी है। तो वो वचन जो है मेरे हृदय में बार बार आने लगा। वो वचन मेरे अंदर से बात कर रहा है, मतलब मुझे ढकेल रहा था, तू मुझे पुकार, संकट के समय में तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा करके बार बार आ करके वो वचन मुझे ढकेल रहा था और मुझे खटखटा रहा था, तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा करके बार वो वचन आ करके मुझे ढकेल रहा था। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन किसका आवाज़ है ये बात मुझे समझ में नहीं आ रहा था। कैसे पुकारेंगे ये भी हमको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन है, किसका आवाज़ ज़रा सा भी हमको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन ये वचन जो है कम से कम 1 सप्ताह 10 दिन तक बार मुझे ढकेल रहा था। संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा करके बार ये आवाज़ आने लगा। हमको समझ में ही नहीं आ रहा था। और 1 सप्ताह 10 दिन के बाद जो है दूसरा वचन, एक तो वचन हमको मेरे मन में मतलब दिल में एकदम आवाज़ आने लगा, अगर यीशु मसीह आपको आज़ाद करेगा तो हमेशा के लिए तुम छुटकारा पाओगे। ये वचन जो है जब मेरे दिल में दोबारा दूसरा वचन जब मेरे मन में आने लगा, हम समझ गए। दूसरा वचन में तो आवाज़ आया, अगर यीशु मसीह पुत्र यीशु मसीह तुझे आज़ाद करेगा तो सचमुच तुम हमेशा के लिए आज़ाद पाओगे करके जब ये वचन मेरे दिल में आया तब हम पहचान लिए हैं ये तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। तो ईसाई धर्म की देवता आकर हमसे क्यों बात करता है। तो हम मेरे मन में बार ये आवाज़ आने लगा। हम बोलते थे मतलब ईसाई का एक अलग धर्म हुआ है, ईसाई एक अलग धर्म हुआ है, एक उसका देवी देवता अलग हुआ है, वो तो विदेशी का परमेश्वर होता है, अंग्रेजी वाला लाया करके बहुत सारा बात को हम भी बोलते थे। मेरे मन में भी ये बात था। लेकिन जब मैं संकट में पड़ा था, लेकिन यीशु मसीह का आवाज़ मेरे दिल में आने लगा और हमको समझ में नहीं आ रहा था ईसाई का देवता हमसे
करके क्यों बात करता है, मतलब हम उसको जानना चाहते थे। और हम भी कोशिश किया, अच्छा तो ये शब्द तो बार बार मेरा हृदय में आ रही है, तो ईसाई लोग तो प्रार्थना वगैरह करता है, तो हम लोग भी तेरा सा प्रार्थना करके देखते हैं। तो ऐसा मतलब हम जानते थे, मतलब ईसाई लोग ऐसा प्रार्थना करते हैं और उनका प्रार्थना घुटना टेक प्रार्थना करना पड़ता है, उनके लिए छोटा सा किताब होती है। तो इतना सब बात हम जानते थे। और हम जब बच्चे थे तब संडे स्कूल में जाता था और वहाँ का वचन हम सुनते थे, मतलब तो इसलिए हम मालूम था कि ईसाई लोग ऐसा प्रार्थना करते हैं। तो वो बात मेरे दिमाग में आने लगा, तो उससे कैसा पुकारेंगे, उससे कैसा उनसे प्रार्थना करेंगे, थोड़ा सा मुझे पता था कि संडे स्कूल में मैं जाता था, मतलब हम प्रार्थना करने के लिए। जब मेरे घर बार में संकट होता था तब वहाँ पर बताया गया, जब तो आपके घर में संकट होता है तब आप लोग घुटना टेक करके प्रार्थना करना, तो प्रभु परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा करके वहाँ पर बताया गया। तो वैसा ही मैं भी अपने घर में घुटना टेक कर की आवाज़ जब मेरे दिल में आने लगा, तब मैं भी घुटना टेक करके मैं अपना किवाड़ी को बंद करते हुए, छोटा सा किताब मेरे घर में था, संडे स्कूल में जो किताब नया नियम करके एक छोटी वाली किताब हमको दिया गया था, वो किताब के ऊपर हम पहले ध्यान भी नहीं देते थे। मेरा घर जब बारिश में पानी छूता था, वो पानी की वजह से वो नया नियम बाइबल जो है इतना मोटा हो गया था। तो वो किताब को लेकर के हम रोने लगे एकदम। हमको ऐसा प्रार्थना किया, हमको प्रार्थना करने नहीं आता था, हम मसीह वाले परिवार भी नहीं है, हम तो एकदम मूर्ति पूजन करते हुए, मतलब बहुत सारे पूजा पाठ करते हुए हमारा मतलब पूजा पाठ तो एकदम अलग होता था। लेकिन यीशु मसीह से कैसा प्रार्थना करेंगे, संडे स्कूल में जो सीखते थे वो हमको याद आने लगा। उसको हम लेते हुए किताब को, जो बारिश को पानी में जो बाइबल बीज गया था, वो किताब को उठा करके हम गले लगकर रोने लगे। हम बस इतना सा बात बोले हैं, हे परमेश्वर यीशु मसीह, यही देवता का परमेश्वर, ये देवता का मतलब ये किताब का देवता ही हमसे बात कर रहा है। तो हम किताब को देख करके बोले, तेरे आवाज़ ही मेरे दिल में आ रही है, मतलब तू हमको, अगर तू सच्चा परमेश्वर होता तो तू मुझे छुड़ाव करके। हम इतना सा बात बोले हैं अपने किवाड़ी बंद करते हुए, मतलब घुटने टेकते हुए, चुपके से मैं रो रहा हूँ, मतलब प्रार्थना करने के लिए मुझे नहीं आता था। हम इतना सा बात बोले हैं कि अगर आपकी आवाज़ मेरे हृदय में आ रही है, अगर आप सच्चा परमेश्वर होता आप मुझे चंगा करिए, मुझे ठीक करिए। इतना सा बात बोल के मैं एकदम रोने लगा। मेरा आवाज़ कहीं मेरे घर वाला कोई भी नहीं सुना था, मेरा आवाज़ कहीं बाहर और नहीं जा रहा था। मैं घुटना टेक कर एकदम रोने लगा। उसी समय में मेरे कमरा पे एक नया महिमा उतर के आया। वो महिमा में देखिएगा मेरा दिमाग एकदम बेचैन टाइप का था, एकदम पागल के बराबर मेरा दिमाग लग रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था उसी समय में, लेकिन जब मैं प्रार्थना करके यीशु मसीह से मैं मदद मांगने लगा, तब ये एक नया महिमा मेरे देह पर उतर के आया। ये वो महिमा जब मेरे देह में उतर के आया था, तब मेरा दिमाग एकदम खुल गया, एकदम मुझे अच्छा लगने लगा। इतना दिन में हंसने के लिए भी मैं सोच रहा था, मैं कैसे हंसूँ, मेरा भविष्य क्या होगा करके बहुत सारे बात को ले करके चिंता करता था। लेकिन वो महिमा जब मेरे शरीर में, मेरे देह में आया, तब मेरा सारा चिंता एकदम गायब हो गया था और मैं खुद अपने आप हंसने लगा। एकदम एक नया तरह का खुशी मेरा हृदय में भरने लगा, मेरा हृदय को भरने लगा, मुझे एकदम अच्छा लगने लगा। तो मैं ऐसा ही प्रभु से एकदम रोने लगा, हंसने लगा, एवं प्रभु में मगन होने लगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। इतना दिन से मैं तो हंसने के लिए भी सोच रहा था और मेरा जीवन एकदम कोई न कोई मुझे बांध के रखा था, ऐसा लग रहा था। लेकिन जब मैं प्रार्थना करने लगा, क्या इतना महिमा होती है। हम यीशु मसीह को हम बोलते थे ईसाई का देवता, अलग धर्म का देवता, विदेशी का परमेश्वर, अंग्रेजी वालों ने लाया करके बहुत सारे बात को बोलते थे। लेकिन जब परमेश्वर की महिमा को मैं अपने जीवन में महसूस करने लगा, बहुत खुश होने लगा। और मैं जब
प्रभु की महिमा को महसूस करने लगा, मतलब मुझे अपने आप को मुझे ठीक महसूस होने लगा। मैं लगा था अपने घर में प्रार्थना करने लगा था और मैं एकदम अच्छा होने लगा। उसके बाद मैं कलीसिया में जाने लगा, वहाँ पर भी मुझे एकदम बाइबल के विषय में बहुत सारी चीज़ें, बाइबल के विषय में मतलब आत्मिक जीवन के विषय में मुझे बहुत सारे जानकारी मिलने लगा। मैं बहुत खुश होने लगा। तो देखिएगा, तो इतना दिन अपना मैं एकदम अच्छा होने लगा, वो ज़्यादा होने का बंधन एकदम टूट गया। देखिएगा, इतना दिन हम पूजा पाठ इतना चीज़ करते हुए आए हैं। बचपन से मेरा मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी सभी लोग उसको सेवा करते हुए, जिनको हम पहले मानते थे उसको सेवा करते हुए आए। लेकिन जब मैं संकट में पड़ने लगा, कोई भी मेरा मुझे साथ देने नहीं आया। कोई संकट होता तो वो जाके पास मतलब जादूगर के पास दौड़ना पड़ता था। लेकिन हम जिनको विदेशी परमेश्वर अंग्रेजी वालों ने लाया, ईसाई का देवता है, बहुत सारी बात को यीशु मसीह के विषय में बोल के हम ताना मारते हैं। लेकिन वही परमेश्वर यीशु मसीह ही संकट के समय में मुझे खोज के आया। वही परमेश्वर मुझे ठीक करने के लिए 1 टका पैसा भी, 1 रुपया भी मुझे से नहीं मांगा है। वो मुफ्त में मुझे आज़ाद किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मुझे आश्चर्य लगने लगा, क्या यही सच्चा परमेश्वर है करके मैं अपने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करने लगा। देखिएगा, फिर परमेश्वर एक तो वचन कहती है, मुझे परख कर देखना कि मैं कितना भला हूँ करके बाइबल का वचन कहती है। मतलब यहोवा भला करके परख कर देखना है। अपना हम लोग को भाषा में लिखी है, यहोवा कितना भला है करके चख कर देखना करके लिखी है। इसका मतलब यही हो गया, उसको टेस्ट करके देखना, यीशु मसीह का टेस्ट करके देखना करके अपना मातृभाषा में लिखी है। सही में मैं जब परमेश्वर यीशु मसीह को टेस्ट नहीं किया था, जब तक मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में गलत, मतलब उसी समय में गलत समझ रहा था। जब तक मैं उसको टेस्ट नहीं करता था, उसको मैं जब अपने जीवन में मतलब उसको स्वीकार नहीं किया था, मतलब उसके बारे में गलत समझ रहा था। लेकिन जब संकट के समय में परमेश्वर ये नहीं बोला था, तो बेटा तो हमको नहीं मानता, ये नहीं बोला था। लेकिन जब मैं उसका नाम लेने लगा, तो मुझे आ करके गले लगाया, मुझे ठीक किया। मेरे जीवन में जो परमेश्वर भलाई किया है, वो परमेश्वर आपके जीवन में भी ज़रूर चमत्कार करेगा। और देखिएगा, तो उसको अपने जीवन में टेस्ट किया हो, तभी मुझे पता चला यीशु मसीह कितना भला है करके। वैसा ही आप भी परमेश्वर की महिमा को, उसके चमत्कार को, उसके गुण को चख कर देखिए और टेस्ट करके देखिएगा। वो परख कर भी देखिएगा। वो परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए सामर्थ्यवान है। और संकट के समय में वो आपकी प्रार्थना को सुनता है, कभी आपको नकराता भी नहीं है। वो परमेश्वर हकीकत में जब आप संकट में पड़ जाते हो, तब परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह के नाम को ले करके देखिएगा, सही में प्रभु परमेश्वर आपके जीवन में भी चमत्कार करेगा। आइएगा, ये वीडियो को जो लोग देख रहे हैं, कृपया विश्वास करके आप भी देखिएगा। प्रभु परमेश्वर मेरे जीवन में जो परमेश्वर चमत्कार किया है, वो आपके जीवन में भी चमत्कार करेगा। या में हालेलुया। सबको जय मसीह की।